हमारे पार्ट्स को बंद किया जा रहा है। हमारी आपसे अपील है कि हमें जो है फर्नीचर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फौजिया गनी, बिज़नेस मीडिया न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इस वक्त मुल्क की मुआशी सूरत हाल जो है वो इंतहाई गंभीर होती चली जा रही है। ना सिर्फ आम आवाम परेशान है बल्कि ताजर बरादरी जो है वो भी सड़कों पर निकल आई है, जिसमें बड़ी बड़ी ताजर एसोसिएशन जो हैं उनके अलावा LCCI, FPCCI, मुख्तलिफ ताजर तंजीमें और बड़ी बड़ी ट्रेडर्स एसोसिएशन के ताजर जो हैं वो आज लाहौर प्रेस क्लब के सामने उन लोगों ने जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इस वक्त जिस तरह बैंक्स LCs ओपन नहीं कर रहे हैं और डॉलर्स की जो इशू स्टेट बैंक ने जिस तरह पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं उसके ऊपर हम एहतजाज कर रहे हैं। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि वो बिज़नेस कम्युनिटी को पेश पे ले। बिज़नेस कम्युनिटी जो 5th पिलर है पाकिस्तान का, वो उसको पॉलिसी बनाने दें। हम कभी किसी भी प्रोटेस्ट में सड़कों पे नहीं आए। आज हम अपने लीडर पैटर्न इन चीफ मियां अंजुम निसार साहब के कहने पे मजबूरन आए हैं, क्योंकि वो हमारी क़यादत हैं। हमने अपने शुरू से जो भी मुतालबे रखे उन्हीं के ज़रिए ही हमने करवाए। हमारा मसला ये है कि हमें सिर्फ ये नहीं बताया जा रहा कि आगे करना क्या है। कोई कांस्टेंट पॉलिसी नहीं आ रही। इन्होंने पीछे कहा कि जी आप डेफर्ड पेमेंट के अंदर इंपोर्ट कर लें तब अलाउ दे देंगे, तब भी अलाउ नहीं दे रहे। हमें समझ नहीं आ रहा कि ये चाहते क्या है, किस एजेंडे पे हैं। जो कि गवर्नमेंट ने इस टाइम मुकम्मल तौर पे एसेंशियल्स और नॉन एसेंशियल चीज़ें बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री बिल्कुल बंद है। हम सब ने अपनी इंडस्ट्री को बंद करने के बाद लोगों को फारिग कर दी है, उनको वेजेस नहीं हम दे पा रहे। इस टाइम इतना बुरा हाल है कि वेंटिलेटर का वर्ड भी शायद छोटा होगा। तो हम इस टाइम बहुत परेशान हैं और यहाँ पर अपनी आवाज़ उठाने आए हैं। काइंडली इस साहब से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप वाजिया पॉलिसी बनाएं जिसके मुताबिक जो लोगों के कंटेनर पड़े हुए पोर्ट पे वो निकल सकें। आज ताजर इस परेशान और बदहाली का शिकार हो चुका है कि ना तो ताजर के पोर्ट से कोई कंटेनर छोड़े जा रहे हैं, ना माल आने दिया जा रहा है। मैंने जो उस से बंदे से जिससे पेमेंट ली हुई है, मैंने उससे बात की हुई है कि मुझे इतने 250 रुपये में लेट से मुझे कॉस्ट पड़ेगी। अब वो 300 रुपये की कॉस्ट पड़ रही है, अब वो भी मुझे नुकसान देना पड़ेगा। अब हमने चूँकि मार्केट में क्रेडिट भी लिया होता है और जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसका कौन जिम्मेदार है? हाँ जी, जो आपको सबको पता है जिस पर्पज़ के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो बेसिकली हमारे जो डॉक्यूमेंट्स स्टेट बैंक ने अपनी रेगुलेशन के मुताबिक रुकवाए हुए कमर्शियल बैंक के थ्रू, हम उसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। ये बेसिकली माशी कत्ल है, ताजरों का कत्ल है। ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हम लोगों को। आज 8 महीने हो गए, पहले इन लोगों ने बंदिश लगाई चैप्टर 84, 85, 87 पे। आज इन लोगों ने टोटल हमारे डॉक्यूमेंट्स बैन कर दी। आज हम यहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए हैं कि स्टेट बैंक के अंदर जो लिस्टें बैन आइटमों की हैं उसमें हमारा जो है वो रॉ मटेरियल और हमारे पार्ट्स जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं। हमारी एक ट्रेड बॉडी है और जिसमें कि हमदर्द, करशी, मरहबा जैसी बड़ी कंपनीज आती हैं इसमें, और मैं उसका चेयरमैन हूँ। लेकिन ये है कि इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के चल रहे हैं और ये हमारी ये जो इंडस्ट्री है ये लोकल इंडस्ट्री है और हम लोग हमारी जितनी भी यहाँ पर जो परचेज़ होती है और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सब हमारी जो सोर्स है वो लोकल है। लेकिन उसमें यह है कि हमारे यहाँ एक्सिपिएंट्स और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें बाहर से लेनी पड़ती हैं, जिसके हम लोग मजबूर हैं और उसकी वजह से ये है कि हमारी इंडस्ट्री भी इस वक्त बहरान का शिकार है। आज का हमारा ये जो एहतजाज है ये रियासत पाकिस्तान को बताने के लिए है कि हम सियासी सारे लोगों को बता चुके हैं कि इस वक्त इकानमी जो है वो बिल्कुल इस क्राइसिस पे आ चुकी है कि अब ताजर जो है जो अपनी दुकान बंद नहीं करता, जो हर हड़ताल के ख़िलाफ़ होता है, जो इसके ख़िलाफ़ है कि रोड बंद हो, आज वो ख़ुद मजबूर होकर इस लेवल पे आ गया है कि अपनी दुकानों से उठ के, अपने दफातर से उठ के, अपनी इंडस्ट्री से उठ के, अपने वर्कर को बंद करके यहाँ पर एहतजाज करे और रियासत को बताए। हुकूमत तो लॉलीपॉप दे रही है रोज़ाना, आज हो रहा है, कल हो रहा है। बैंक हमें बता रहे हैं कि जी स्टेट बैंक से ऑर्डर आएंगे, रिटर्नली कुछ भी नहीं दिया जा रहा। अगर ये रिटर्न कोई ऑर्डर आए ना स्टेट बैंक की तरफ से है, बैंक हमें कहता है जी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि स्टेट बैंक हमें पैसे दे रहा है तो वो हम क्लियर करेंगे। मतलब कोई ऐसी इनकी पॉलिसी नहीं है और हमारे साथ कोई टेबल टॉक नहीं हुई इनकी। हम बेसिकली इम्पोर्टर्स हैं और हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे तकरीबन 2 महीने से हमारे कंटेनर स्ट्रक है पोर्ट पे और काफ़ी डेमरी डिटेंशन जा रहे हैं। उस डेमरी डिटेंशन की वजह से लोग सड़कों पे आए हैं क्योंकि कंटेनर
अभी 20 ट्रक है और गवर्नमेंट आज यहाँ पे जो ताजरान इकट्ठे हुए हैं ये अज़रा मजबूरी है, क्योंकि इनका दायरा कार इसका तंग कर दिया गया, डॉलर्स अवेलेबल नहीं है और एलसीज की जो खुली हुई हैं पोर्ट पे कंटेनर आके खड़े हैं और वो ताजर इस पोजीशन में नहीं है कि वो कंटेनर को घर ला के उस रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्शन को बेहतर करें। पहले मुफ्ता को आजमाया तो ये साग डार जो है ये अपने आप को डॉलर का किंग कहता था, तो आज ये मैं समझता हूँ ये मुल्क के जिम्मेदार हैं, इनको तो इक़्तिदार से निकाल देना चाहिए। आज जिस माशी बुरान से हम गुजर रहे हैं, मतलब देखिए ना यहाँ पे क्या हाल हो गया हमारा। हमने तकरीबन 15 से 20 प्रोग्राम किए इस सिलसिले में। हम ये चाह रहे हैं, गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि जितने भी इम्पोर्टर हज़ार उनके साथ तावन किया जाए। उनको करोड़ों रुपये फंसे हुए हैं अभी तक, उन्हें फौरी फिल रिलीज़ किया जाए ताकि लोगों को जो सरमाया उनके पास है तो आइंदा से वो अपनी एक पॉलिसी वाज़ह करे जिसके मुताबिक हमें पता हो कि हमने आगे क्या करना है। अगर फेडरेशन, चैम्बर और ताजर सड़कों पे आ गया तो इसका मतलब है किसी की सुनवाई नहीं हो रही। तो आज तो मैं समझता हूँ ये टोकन एहतजाज था, तो आगे ये अगर कंटेनर जल्दी रिलीज़ ना हुए तो ये बढ़ते बढ़ते पूरे पाकिस्तान में फैलेगा। पहले मुल्की हालात दुरुस्त नहीं है, अगर दुरुस्त नहीं है तो जिन कंटेनरों के पैसे दे दिए गए उन्हें रिलीज़ किया जाए, आइंदा क्या करना है ये इन्हें बता दिया जाए। जो एक वक्त इम्पोर्ट स्टक हुई थी, एलसीज बैंक नहीं खोल रहा और इस वक्त जिस तरह पूरी मुल्क की इकोनॉमी स्टक हो गई है, हमारी इम्पोर्ट, ना सिर्फ इम्पोर्ट जब बंद होती है तो आपको पता है कि इम्पोर्ट रॉ मटेरियल की भी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल की भी इम्पोर्ट होती है, एक्सपोर्ट के रॉ मटेरियल की भी इम्पोर्ट होती है। तो हमारा जितना भी सारा मुआशी निज़ाम है इस वक्त स्टक है। तो हमने पहले प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मुख्तलिफ़ किस्म की तजावीज़ दी हुकूमत को कि खुदारा इसमें प्रायोरिटी फ़िक्स करें। और इस वक्त जो आज हमने प्रोटेस्ट किया है ये इंपोर्ट की आइट में जो कंटेनर्स वहाँ डिटेन किए हुए हैं उन्होंने कराची पोर्ट के ऊपर, उनकी रिलीज़ के लिए किया है। डॉलर्स की जो दो कीमतें हो गई हैं, एक 228 रुपये, एक 270 रुपये, तो ये इतने कभी इतना डिफरेंस नहीं है, 1-1.5 रुपये का फ़र्क होता था, इसके लिए किया है। और दूसरा जो आइंदा से एलसीज नहीं खुल रही उसके लिए भी किया है ताकि आइंदा से एलसी खुल रहे हैं। अगर डॉलर की शॉर्टेज है तो हमने एक प्रपोजल दी है कि आप जो है ना, अगर एक बंदा पहले 1 लाख डॉलर की इंपोर्ट करता था साल में तो उसके 50,000 की अब पासबुक बना दें ताकि उससे ज़्यादा, ताकि थोड़ा थोड़ा माल तो आए। शेख इरफान साहब का फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का उन्होंने हमें मौका दिया। देखें किसी को कोई अब हर किसी को अपने कमाऊ पूत अच्छे लगते हैं। हम 100 बंदे $1 बिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं कॉपर की सालाना। पाकिस्तान टोटल $30 बिलियन की सालाना एक्सपोर्ट करता है और हम सिर्फ 100 बंदे $1 बिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं और हमारी यहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं। हमने चाइनीज़ कौंसलर बदर ज़ुबान साहब से इनको लिखवा करके भी दिया कि सिर्फ हमारी एक प्रोडक्ट की 1 साल का पोटेंशियल $30 बिलियन का है। अगर हमें ये थोड़ा सा फेवर करें, हमें 2 साल हो गए ये करते हुए, उसका नतीजा ये हुआ कि इन्होंने हमारा रॉ मटेरियल भी बंद कर दिया। अब आप ये देखें कि इनके बच्चों के लिए पैम्पर, इनके बच्चों के लिए चॉकलेट्स और मशरूबात ये तो इंपोर्ट होती रही और आज भी कुछ हो रही हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने अभी ताजरों के ख्यालात सुने, कुछ ताजरों का कहना था कि हुकूमत जो है अपना सिर्फ कुर्सी बचाओ मुहिम चला रही है। कुछ का कहना था कि अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो ये हमारा सिर्फ अभी छोटा सा आगाज़ है, हम इसको मज़ीद बढ़ाएंगे और हर शहर का ताजर जो है वो अपनी मुआशी जो ख़ुदकुशी है उसको नहीं करना चाहता, बल्कि वो अपनी मईशत को और अपने कारोबार को बचाए ताकि वो अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमा सके। कैमरामैन तानिया शाह के साथ फौजिया गनी, BM न्यूज़, लाहौर।